सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है तिरंगे की शान। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारे राष्ट्र ध्वज भारतीय तिरंगे की शान के बारे में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 7 तिरंगे की शान। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि हमें प्राण देकर भी अपने राष्ट्र ध्वज के गौरव की रक्षा करनी चाहिए, कि अगर हमें अपने प्राणों का बलिदान देना भी पड़े अपने राष्ट्र ध्वज के लिए तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पाठ तिरंगे की शान। हमारा देश कई सदियों तक गुलाम रहा है। विदेशी आक्रांताओं ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को कुचलने के अनेक प्रयास किए, लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं हो सके। उनके आतंक से परेशान होकर हमारे वीरों ने कई बार संघर्ष किए। तो बच्चों, हमारा देश बहुत सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है और इसके अलावा भी बहुत बार मुगलों ने आक्रमण किया। मुगलों का गुलाम भी रहा हमारा देश पहले। और ये जो विदेशी आक्रमणकारी आते थे, बार बार हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को बर्बाद करने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन इन्हें कभी पूरी तरीके से सफलता नहीं मिल पाई है। और हम भी इन लोगों से इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, हमारे देश के जो वीर थे उन्होंने इनसे इनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ अपना क्या करा, गवा दिया, बलिदान हो गए देश की बलि वेदी पर। इनमें से सन 1921 में देश को स्वतंत्र कराने की उठी लहर से विदेशी हुकूमत घबरा गई थी। तो बच्चों, 1921 में भी एक संघर्ष हुआ था जो कि देश को आजाद कराने के लिए ही था, और इतना बड़ा संघर्ष था कि विदेशी जो हमारी सरकार थी वो घबरा गई थी, अंग्रेज लोग घबरा गए थे। राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए प्रत्येक भारतीय प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार था। अपने तिरंगे के सम्मान के लिए, उसको आदर देने के लिए हर भारतीय अपने प्राणों का बलिदान करना चाहता था। ये उस समय की बात है, 1921 की। उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश की करहा रियासत के जागीरदार, जहां अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था, वहां विदेशी हुकूमत के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहता था। तो यहाँ पर एक रियासत थी जिसका नाम था, क्या नाम था रियासत का? करहा। यहाँ पर जो जागीरदार है करहा रियासत का, बहुत ही क्रूर है, निर्दयी है। भारतीयों के लिए तो वह बुरा था, लेकिन जो अंग्रेज थे उनकी हमेशा चापलूसी करता था, उनके लिए कुछ सब कुछ करने के लिए वह तैयार रहता था। उसकी रियासत का एक साधारण व्यक्ति था, झुनकू सिंह। उसकी रियासत में एक आम आदमी रहता था जिसका नाम था झुनकू सिंह। जब उससे जागीरदार के जुल्म देखे न गए तो उसने उन जुल्मों के विरुद्ध आवाज उठाई। करहा रियासत के सैकड़ों लोगों ने झुनकू सिंह का साथ दिया। तो सभी लोग उस जागीरदार के जुल्म सहते रहते थे, अत्याचार सहते रहते थे, लेकिन झुनकू सिंह से जब ये नहीं सहा गया तो वह आवाज उठाने लगा उसके जुल्मों के खिलाफ, जो वह अत्याचार करता था उसके खिलाफ। और बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उसको साथ दिया। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत झुनकू सिंह करहा रियासत की गढ़ी की ओर बढ़ गया। तो उसके अंदर राष्ट्रीय भावना भरी हुई थी झुनकू सिंह के अंदर, तो वह रियासत की गढ़ी यानी कि रियासत के किले की तरफ बढ़ रहा था। जागीरदार ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलवा लिया। यह देख झुनकू सिंह ने राष्ट्रध्वज को ऊंचा लहराते हुए नारे लगाए। तो जागीरदार तो अंग्रेजों का गुलाम था ही, अंग्रेजों की हर बात मानता था, तो वह अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलवा लेता है। तो जब ये देखता है, झुनकू सिंह देखता है कि पुलिस आ गई है, तो वह राष्ट्रीय तिरंगे को बहुत ऊंचा कर देता है और नारे लगाने लगता है। उपस्थित जन समूह के नारों से आकाश गूंजने लगा। उसके साथ जो भी लोग होते हैं वो भी जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं, आवाजें करने लगते हैं भारत के लिए, राष्ट्र के लिए। थानेदार ने प्रयास किया कि तिरंगा छीन लिया जाए। झुनकू सिंह थानेदार के आश्चर्य को भाप गया। वह तिरंगा को दृढ़ता से पकड़े पकड़े थानेदार से लिपट गया। तो जो पुलिस का जो जो थानेदार आया था, यानी कि थाने का जो इंचार्ज होता है, मेन होता है, वो आया था, वो झुनकू सिंह से तिरंगा छीनना चाहता था। झुनकू सिंह समझ जाता है कि मुझसे तिरंगा छीनना चाहता है। वह बहुत जो टाइट से, बहुत कस के तिरंगे को पकड़ लेता है और थानेदार से ऐसे लिपट जाता है।
वह चाहता था कि किसी भी स्थिति में तिरंगा उसे छीना न जाए। थानेदार ने झुनकू सिंह को दबोचकर धरती पर गिरा दिया, पर उसकी सुदृढ़ पकड़ के कारण साथ साथ वह भी धरती पर गिर पड़ा। तो थानेदार तो यही चाहता था कि मैं तिरंगा छीन लूं, लेकिन झुनकू सिंह तिरंगे को नहीं छोड़ रहा था। वह जबरदस्ती झुनकू सिंह को जमीन पर गिरा देता है। झुनकू सिंह थानेदार को पकड़े पकड़े ही जमीन पर गिर जाता है। दोनों, थानेदार और झुनकू सिंह, दोनों ही जमीन पर गिर गए थे। तिरंगा एक और गिरने को था कि तब तक लपककर एक वृद्धा भक्ति ने उसे थाम लिया। आक्रोश से भरे थानेदार ने उठकर अपनी पिस्तौल से गोली दागी और झुनकू सिंह के सीने को चीरती हुई निकल गई। तो जब वो नीचे गिरते हैं दोनों, तो तिरंगा झुनकू सिंह के हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिरने वाला था, लेकिन वहां पर एक बूढ़ी औरत भी थी जो कि आजादी की भक्त थी। वो पकड़ लेती है। तो इस बात से थानेदार को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह अपनी बंदूक से गोली चला देता है और झुनकू सिंह के सीने को चीरती हुई गोली बाहर निकल जाती है। इनके सीने पे लगी थी झुनकू सिंह के वह गोली। एक साधारण ग्रामीण अपनी राष्ट्रीय भावनाओं के साथ एक प्रेरणा प्रद उदाहरण बनकर वहीं शहीद हो गया। तो एक साधारण सा जो गांव का आदमी था, उसके अंदर कितनी ज्यादा राष्ट्र की भावनाएं भरी हुई थी, तो वो सबके लिए प्रेरणा बन गया और वहीं पर मर जाता है, शहीद हो जाता है। तिरंगा अब भी शान से लहरा रहा था। थानेदार और उसके सिपाहियों ने उसे लहराते तिरंगा को उस वृद्धा भक्तिन के हाथों से छीनने का प्रयास किया। उसे खींचा, घसीटा, मारा, पीटा, पर उस वृद्धा भक्तिन से तिरंगे को अलग न कर पाए। तो थानेदार को तो अब भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जो बूढ़ी औरत थी उसके हाथ में तिरंगा लहराता रहा था अपने शान के साथ, अपने गौरव के साथ। तो थानेदार और सिपाही उस औरत से भी उस झंडे को छीन रहे थे, बार बार उसे छीन रहे थे, उसे मार रहे थे, पीट रहे थे, लेकिन उस औरत के हाथ से वह तिरंगा अलग नहीं कर पा रहे थे। अब थानेदार का क्रोध सीमा पार कर चुका था। उसने पिस्तौल वृद्धा की ओर तान कर गोली चला दी। तिरंगे से लिपटी वृद्धा भक्तिन धरती पर गिर पड़ी और पल भर में उसके प्राण निकल गए। उन लोमहर्षक क्षणों में ही वृद्धा भक्ति ने बता दिया था कि देश के लिए कैसे जिया जाता है और कैसे मारा जाता है। तो अब बहुत ज्यादा गुस्सा जब आ जाता है थानेदार को, वो उस बूढ़ी औरत पर भी गोली चला देता है। तिरंगा उसके चारों ओर लिपट जाता है और वह धरती पर गिर जाते हैं, उसके भी प्राण निकल जाते हैं, वह भी शहीद हो जाती है देश के लिए। लेकिन जो रोम रोम को हिला देने वाली ये जो घटना थी, उसने ये बता दिया था कि कितना प्यार करते हैं भारतीय लोग अपने तिरंगे झंडे से, अपने देश से। ठीक है, और ये बात भी पता चल जाती है कि किस प्रकार से हम देश के लिए जी भी सकते हैं और देश के लिए मर भी सकते हैं। साथ ही यह भी बता दिया कि शान न तिरंगे की जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। आज स्वाधीन भारत का तिरंगा जब भी लहराता है तो न जाने कितने बलिदानों का स्मरण करा जाता है। मतलब ये बात हमें बता दी थी कि इस तिरंगे का गौरव नहीं जाना चाहिए, चाहे जान चली जाए। आज हम स्वतंत्र हैं, हमारा तिरंगा झंडा बहुत शान के साथ लहराता रहता है, लेकिन ये हमें उन लोगों का स्मरण कराता है जो कि देश के लिए बलिदान हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए। तो ये पाठ हमें यही सिखाता है कि राष्ट्रध्वज हमारी शान है, हमारा गौरव है। उद्देश्य देश प्रेम की भावना जागृत करना। तो ये पाठ हमारे अंदर देश प्रेम की भावना को जगाता है कि हमें अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए। पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। हुकूमत, सरकार, शासन, आहुति, बलिदान, तत्पर, तैयार, जुल्म, अत्याचार, ओत प्रोत, खूब भरा हुआ, सुरक्षा, समुचित रक्षा, प्रयास, कोशिश, आशय, उद्देश्य, सुदृढ़, मजबूत, आक्रोश, क्रोध, ग्रामीण, गांव में रहने वाला, प्रेरणाप्रद, प्रेरणास्पद, प्रेरणा देने वाला, शहीद, देश के हित में मारा जाना, लोमहर्षक, रोम रोम को हर्षाने वाला, बलिदानों, कुर्बानियों, स्मरण याद। तो ये है पाठ के शब्दार्थ बच्चों, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या सीखा में से? पहला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। देश को स्वतंत्र कराने की लहर से कौन घबरा गई? विदेशी हुकूमत, भारतीय हुकूमत, वृद्धा भक्तिन। तो कौन घबरा गया था? विदेशी हुकूमत। देशद्रोही कौन था? झुनकू सिंह, जागीरदार, वृद्धा भक्तिन। तो जागीरदार। झुनकू सिंह कैसा व्यक्ति था? अमीर, नेता, साधारण। तो वह साधारण सा आदमी था। गिरते हुए तिरंगा को किसने लपक लिया? वृद्धा ने, थानेदार ने, जागीरदार ने। तो वृद्धा ने। नेक्स्ट से दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं। जागीरदार अपनी क्रूरता,
क्रूरता के लिए कुख्यात था। जागीरदार ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुला लिया। थानेदार तिरंगा छीनना चाहता था। झुनकू सिंह के सीने में गोली लगी। तिरंगे से लिपटी वृद्धा भक्तिन धरती पर गिर पड़ी। इसने सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। करते हैं। झुनकू सिंह ने जुल्म के विरुद्ध आवाज उठाई, बिल्कुल सही। जागीरदार ने अपनी सुरक्षा के लिए गुंडे बुला लिए, गलत। पुलिस बुलाई थी। जागीरदार देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध था, ये भी गलत। वृद्धा भक्ति सच्ची देशभक्ति, बिल्कुल सही। वृद्धा भक्ति ने तिरंगे का अपमान नहीं होने दिया, बिल्कुल सही। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ को पढ़ा और जाना कि हमें अपने तिरंगे की शान को हमेशा बनाए रखना है, तिरंगे के गौरव को कभी भी कम नहीं होने देना है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।